Hello students, to my Vikram Kumar from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of IIT JEE Light. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मेरे कॉलेज का एक्चुअली इस टाइम पे मिड सेमेस्टर का पेपर चल रहा था और उसी पेपर में हम बिजी थे। तो क्या था कि कोई लेक्चर मेरा अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो अब मेरा एक पेपर बचा है, इसलिए मेरा कल सैटरडे और संडे को कॉलेज ऑफ रहा था, इसीलिए आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखा जाता है और वो एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत टफ लगते हैं बच्चों को। सारे बच्चे उससे डरते हैं, लेकिन वो चैप्टर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर सुन के मन में डर आ जाता है, लेकिन आज इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस लेक्चर में पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर किया जाएगा। और आज ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहकर ये सबसे सिंपल चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर में से एक और सबसे फेवरेट में से एक आप काउंट कीजिएगा इसको। तो आप कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए और सारे पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए और किस तरीका से क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो सारा चीज इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, अपन इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले टॉपिक डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पहला टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। हाउ वी आइडेंटिफाई द गिवन नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स और नॉट। कैसे हम पहचानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड, कैपिटल जेड जो आपका होता है या स्मॉल जेड, किसी से आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये जेड है, ये डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट आता है, इसको ए प्लस आयोटा भी लिखेंगे। इसमें दो पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक पार्ट आपका रियल पार्ट कहलाता है और दूसरा पार्ट जहां पे आप आई देख रहे हैं वो पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि यहाँ ए और बी दोनों जो है रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक पार्ट रियल होता है, दूसरा पार्ट इमेजिनरी होता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बस यही डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। अब दूसरा टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज पावर ऑफ आयोटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। चूरन सा सवाल है लेकिन फिर भी बच्चे फंसते हैं। पावर ऑफ आयोटा का मतलब क्या है? पावर ऑफ आयोटा मीन्स पावर ऑफ आई। सबसे पहला स्टेप आप इसमें ध्यान रखिए कि सपोज एक क्वेश्चन आपको देते हैं और आयोटा का मतलब क्या होता है, हम यहाँ बताना भूल गए। आयोटा का मतलब होता है रूट अंडर -1। आयोटा का मतलब होता है रूट अंडर -1। सपोज आपको पावर ऑफ आयोटा में एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आई पे पावर आपको 2023 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पावर कितना है? 2023। आपको जो भी पावर मिलेगा मेरे भाई, जितना बड़ा पावर हो सकता है, लाख डिजिट ऊपर रहे, 1000 डिजिट, जितना भी डिजिट रहे, लेकिन आपको फोकस कौन से डिजिट पे करना है? लास्ट 2 डिजिट पे। ठीक है, पहला स्टेप फोकस ऑन लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट से क्या बन रहा है? 23 बन रहा है। तो लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से। तो 4 डिवाइड 23 करेंगे। जब 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 3 रिमाइंडर निकल के आएगा। इसका मतलब जितना रिमाइंडर आएगा उस पावर में आप इसको लिख सकते हैं। इट मीन्स इसको i टू द पावर आप 3 लिख सकते हैं। जब i टू द पावर 3 लिखे तो इसका वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? इसको i स्क्वायर इंटू i लिख सकते हैं। यस, i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 इंटू आयोटा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भी आपको पावर दिखेगा उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को फिर ऊपर लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना मैनिपुलेशन जो भी आप प्रोसीड इसको आगे कर दीजिएगा। अगर आपको एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, आयोटा टू द पावर
64678 इतना बड़ा है। तो इतना बड़ा है, इससे नहीं डरना है, लेकिन इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 83 है। इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, 4 डिवाइड 83। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आया। इट मीन्स हम इसको i⁻³ फिर से लिख सकते हैं और इसका भी वैल्यू माइनस आयोटा निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड टॉपिक के ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। आई होप इसको नोट डाउन करते चलिए आप। तीसरा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे। दिस इज बेसिकली द ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। लेकिन टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, एक Z1, सपोज आपका Z1 a प्लस आयोटा भी है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप Z2 अज्यूम कीजिए p प्लस आयोटा q, ठीक है। अब बताइए कि सबसे पहला चीज एडिशन दोनों का करते हैं। तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू किस तरीके से निकालिएगा, जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट को रियल से ऐड कीजिए, रियल साथ ऐड कीजिए, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ आप ऐड कीजिए। तो Z1 प्लस Z2 का जब वैल्यू निकालेंगे, ये रियल पार्ट इसमें क्या है a है, इसका रियल पार्ट क्या है p है, तो इस दोनों को एक साथ ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस p हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट Z1 का क्या है b है, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है q है, तो इसमें क्या हो जाएगा b प्लस q, और आयोटा इसका कॉमन हो जाएगा। इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे एडिशन करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से करना है कि रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो प्लस b माइनस q इंटू आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट, किस तरीके से दो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको लिखिए a प्लस आयोटा b इंटू p प्लस आयोटा क्यू। तो आप जो है सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रा का, वैसे कर दीजिएगा, और जहां पे आई स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, वहां पे आप -1 पुट करके उसको रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आयोटा इक्वल टू क्या होता है -√1, रूट पे पावर -1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो जहां आई स्क्वायर आपको आएगा वो -1 से रिप्लेस कीजिएगा। चौथा पॉइंट, Z1 अपन Z2 दो को डिवाइड करेंगे किस तरीके से, a प्लस आयोटा b अपॉन p प्लस आयोटा q। तो इसको किस तरीके से आप लिखिएगा, आप जो है सबसे पहले इसको रेशनलाइज कीजिएगा। रेशनलाइज का मतलब अगर p प्लस आयोटा q है तो p माइनस आयोटा q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस आयोटा b, नीचे वाले का इसको पूरा रेशनलाइज कीजिए, p प्लस p माइनस आयोटा q, और नीचे क्या बन जाएगा p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा a प्लस आयोटा b इंटू p माइनस आयोटा क्यू अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आई होप आपको अलजेब्रा भी समझ आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं एक। तो ये देखिए आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए हैं, जिससे कि अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आपको जो है Z1 प्लस Z2 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिसमें Z1 आपको आयोटा टू द पावर 2025 गिवन है प्लस 6, और Z2 आपको आयोटा टू द पावर 20,217 प्लस 8 गिवन है। तो इसको सबसे पहले आप Z1 प्लस Z2 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले Z1 एज ए चैलेंज है, Z2 एज ए चैलेंज है, तो सबसे पहले आप Z1 कैलकुलेट कीजिए। तो Z1 कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड करेंगे 2025 प्लस 6 को। तो इसको सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, अभी पावर ऑफ फाइव का एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया, तो सबसे पहले आपको क्या बोले कि लास्ट 2 डिजिट पे फोकस कीजिए। लास्ट 2 डिजिट इसका क्या है 25 को जब अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 निकल कर आएगा। इट मीन्स आई कैन राइट आयोटा टू द पावर 2025 एज
only iota. Iota to the power 1. It means iota plus 6. Then we can say that Z1 is equal to iota plus 6. और ये अब सिंप्लीफाइड हो गया. अब Z2 आप निकालिए. Z2 निकालने के लिए आप आयोटा का पावर कितना देख रहे हैं? 20,217. इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं डरना. लास्ट 2 डिजिट पे फोकस कीजिए. क्या है? 17. 17 को जो अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 निकल कर आएगा. इट मीन्स वी कैन राइट दिस होल थिंग एज ए आयोटा टू द पावर 1. इट मीन्स आयोटा प्लस 8. अब जब अपन Z1 प्लस Z2 का वैल्यू निकालेंगे, Z1 प्लस Z2, तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा? रियल पार्ट को रियल से ऐड कीजिए. इट मीन्स ये 14 आ जाएगा. और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ऐड कीजिए. आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा? 2 आयोटा. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इसको इरेज करते हैं. आपको समझाने के लिए थोड़ा बेसिक क्वेश्चन लेना पड़ रहा है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि यही सारी चीज से आपका क्वेश्चन बनेगा. बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट पढ़ने से या आपको बहुत बड़े लेवल का अभी से क्वेश्चन कराएं और कॉन्सेप्ट बिल्डअप ना हो पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है. इसलिए छोटे क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाएगा और पीवाईक्यू के सेशन में अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाया जाएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है. तो देखिए, सपोज आपको z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी दे दिए. ठीक है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी. अब इसका हम स्क्वायर रूट बोल दिए निकालने के लिए. तो आप किस तरीका से निकालिएगा? तो आप जो है, अगर आपको निकालना है, सपोज आपको क्या निकालना है? रूट z1, ये रूट निकालना है ऑफ z. तो आप इसको एक डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता देते हैं, उससे भी आप निकाल सकते हैं. जैसे सपोज ये रूट z इसका आ गया x प्लस आयोटा बी बाय. ठीक है, ये सपोज आपका ये आंसर मान लीजिए कि इसका रूट यही है. ठीक, तो x का वैल्यू किस तरीका से निकालेंगे डायरेक्ट, और y का वैल्यू किस तरीका से निकालेंगे? तो इसको x इक्वल टू यहाँ पे होगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a अपॉन 2 हो जाएगा. ठीक है, तो इतना नहीं करके आप जो है इसको निकाल भी सकते हैं, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं कि आप जो है इस तरीके से इसको लिखिए. मैं तो ये डायरेक्ट बता रहा था कि आप याद रखिए और आपको ज्यादा मैनिपुलेशन ना करना पड़े. और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं. जैसे अपन z को क्या लिख सकते हैं? x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर. अब इसका होल स्क्वायर कीजिए. इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा आएगा. ठीक है, अब जो है इसका रियल पार्ट क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2xy. तो ये जो होना चाहिए रियल पार्ट इसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर. a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए और b आपका 2xy होना चाहिए. तो आपको जो है इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना होगा. लेकिन आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताए जिससे कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और y का वैल्यू किस तरीका से निकालिएगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a अपॉन 2. इसमें प्लस a है x में और इसमें माइनस a है. तो आप इस दोनों को याद रख सकते हैं और आपको प्रूफ भी बता दिया गया कि कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक आपका मॉड्यूलस है. तो आप इस हेडिंग डालिए. तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत इजी काम है, लेकिन इसका क्वेश्चन भी भर भर के आएगा. सारा चीज क्या है कि आपको एक साथ यूज करना होता है, इसलिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं. सपोज आपको z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y. ठीक है, और आपको मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत आसान काम है. मॉड्यूलस का तो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दो मोड लगा कर करते हैं. और मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रूट अंडर आपका यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? x, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए. इमेजिनरी पार्ट क्या है? y, तो y का स्क्वायर कर दीजिए. इट मीन्स आप पहले रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और दोनों का सम और ऊपर रूट लगा दीजिए. दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
ये जो है पूरा खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस का। लेकिन बिफोर गोइंग ऑन दैट टॉपिक आई विल डिस्कस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज किए रहते हैं कि हाउ वी फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा इन एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, उसमें आप आयोटा को सीधा माइनस आयोटा से रिप्लेस कीजिए एंड यू विल गेट द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज वी हैव टू फाइंड द आयोटा ऑफ 7 plus 8 iota it is a complex number. This is a complex number given and we have to find the conjugate of this number. तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो आप जो है सीधा आयोटा को माइनस से रिप्लेस कीजिए। जहां पे आपको प्लस आयोटा दिख रहा है वो हम माइनस आयोटा कीजिए। 7 एज इट इज लिख दिए प्लस 8 इंटू, और ये जो आयोटा है इसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कीजिए। इट मीन्स ये निकल कर क्या आ जाएगा 7 माइनस 8 आयोटा। तो इस तरीका से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इजिली उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सीधा फोकस रखिए कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है एंड दैट्स इट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, but you have to remember some 4 points and you will use in each and every question. Properties of modulus. तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपका होता है कि जब भी आप z का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालिए और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालिए, वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मैं कॉन्जुगेट में आपको एक बात बताना लगता है भूल गया कि हाउ वी रिप्रेजेंट या हाउ वी डिनोट कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरीका से हम बताएंगे कि दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सीधा आप जेड के ऊपर बार लगा दीजिए एंड वी विल से दैट दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉड्यूलस होगा बोथ विल बी इक्वल। तो ये जो होगा इसके मॉड्यूलस के बराबर होगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा कि सपोज आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक Z1 और दूसरा Z2। उसका मॉड्यूलस कैसे निकालें? सपोज आपको दो ये प्रोडक्ट गिवन है Z1 और Z2 और इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो सीधा आप इसका इंडिविजुअल निकालिए, Z1 का अलग निकालिए और Z2 का एक मॉड्यूलस अलग निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई जब कीजिएगा देन यू विल गेट the overall conjugate of Z1 into Z2. Okay, and next third property, that is you have to find the conjugate of Z1 upon Z2. This is also the combination of two different complex numbers. Then you can write this individually, इसका भी निकालिए Z1 का मॉड्यूलस और Z2 का मॉड्यूलस and you will get over all the modulus of Z1 upon Z2. Okay, and last and the fourth property of the modulus, that is suppose आपको Zn किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर n है एंड उसका आपको मॉड्यूलस निकालना है, तो आप उसको इस तरीका से निकाल सकते हैं कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लगा दीजिए। अब वो जो मॉड्यूलस आया उस पे पावर आप n सिंपली पुट कर दीजिए। दिस विल गिव यू द conjugate of, this will give you the modulus of z to the power n, and you can write in this way. Okay, and I will going on. Before going on the next topic, I will take an example of the square root of complex numbers. Suppose you have given a complex number z, that is 7 minus 24 iota, and you have to find the square root of this complex number. Then how will you find? सबसे पहले आपको मैं क्या बताया था कि इसमें सपोज आपका z का यह स्क्वायर रूट x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे x क्या होगा और z आपको मैं क्या बताया था यहाँ पे a प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर x का वैल्यू किस तरीका से बताया था, रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2, ठीक है। और y का वैल्यू क्या बताया था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2, ओके। तो सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताइए कि यहाँ पे जब अपन इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे क्या पाइएगा, देन वी विल गेट a इक्वल टू 7 एंड नेक्स्ट b इक्वल टू b, यहाँ पे b होगा x प्लस आयोटा y, यहाँ पर क्या होगा आयोटा b, ओके। तो यहाँ b इक्वल टू क्या होगा -24, ठीक है। तो सबसे पहले आप x निकालिए, किस तरीका से निकालिएगा, x इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या कर लिखेंगे 49 प्लस 576 प्लस a कितना है आपका 7 अपॉन 2, ये x आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा प्लस 7 अपॉन 2 मीन 16 ये आ जाएगा। और इधर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 9। इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट आएगा z का वो क्या आएगा, x आपका निकल कर आया 16 प्लस y आया 9 मीन्स 9 आया होगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की बात करेंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो आप हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आपको z कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z बार हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट निकालिएगा वो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर के बराबर होगा। पहला प्रॉपर्टीज, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को के साथ आप जब उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कीजिएगा देन यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ दैट मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप एग्जांपल लीजिए, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y लीजिए, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड, सपोज इफ z इज प्योरली रियल। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके लिए बोल दिया जाए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल, सबसे पहले प्योरली रियल का मतलब क्या होता है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर होगा। उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका नामो निशान मिटा दीजिए भाई, मीन्स प्योर है, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं, पूरा पार्ट उसका रियल है, दैट इज प्योरली रियल, ठीक है। जब प्योरली रियल बोला जाए तो उसमें आप कहिएगा कि z इक्वल टू जेड बार होगा, ठीक है। z इक्वल टू जेड बार होगा, मीन्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों बराबर होगा। अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर z इज प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, तो यहां पे बोलिएगा उसका जो वो जो नंबर होगा वो -z बार के बराबर होगा, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट 0, रियल पार्ट इक्वल टू 0 एंड ओनली देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट इज 0, दैट इज प्योरली इमेजिनरी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा यहाँ पे कि सपोज आपको z1 प्लस माइनस z2 के ऊपर आपको ओवरऑल यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा दिया गया, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिखिएगा, z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, इसको याद रखिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है कि सपोज आपको z1 इंटू z2 का ये कॉन्जुगेट निकालना, तो आप जो z1 का कॉन्जुगेट निकालिए और z2 का कॉन्जुगेट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, ओके। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज z1 अपॉन z2 पर ओवरऑल ये है, ठीक है, कॉन्जुगेट। तो इसका z1 का इंडिविजुअली निकालिए और z2 का इंडिविजुअली निकालिए एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस, ओके। तो ये 6 प्रॉपर्टी है। अब जो है आप नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर्गुमेंट, उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आर्गुमेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हाउ वी विल फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। वो 3 स्टेप होते हैं, जिसको 3 स्टेप पता है कभी भी जिंदगी में पूरी लाइफ गुजर जाएगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। वो 3 पॉइंट याद रखिएगा। तो टॉपिक पहले हेडिंग डालिए, दैट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ज्यादातर क्वेश्चन में देखिएगा बोला जाता है फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का -5 से पाई तक के में ही लाई करता है। उसका जो रेंज होगा दैट विल लाई बिटवीन -पाई टू पाई, ठीक है। तो उसको पीए बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसका जो रेंज होगा वो हमेशा -पाई से पाई के बीच लाई करेगा। अब बात करते हैं हाउ वी विल फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। 3 स्टेप आप लिखिए, अपने कॉपी पे लिखते जाइए। स्टेप 1, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट इन विच जेड इज लाइंग, कि किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, ठीक है। इसको कैसे पता करेंगे? आपको अगर ये भी नहीं पता है तो देखिए, अगर z इक्वल टू अपन एक 3 - 2 आयोटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2 है। तो ये बताइए 3, -2 पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये बताइए। 4 क्वाड्रेंट होता है, 1 2 3 4। तो बताइए ये पॉइंट किस में आएगा? फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड में ये निगेटिव, एक्स वाला निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये इसमें दोनों निगेटिव, मींस ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीका से क्वाड्रेंट पहचानना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब सेकेंड स्टेप लिखिए। सेकेंड स्टेप आप लिखिए स्टेप 2। स्टेप 2 है कि फाइंड अल्फा। अल्फा फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे अल्फा फाइंड आउट करेंगे? अल्फा इक्वल टू होता है 10 इनवर्स ऑफ मोड ऑफ बी बाय ए, ठीक है। बी बाय ए का मतलब सपोज अपन जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बोलिए। बी आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, ए आपका रियल पार्ट होता है, दोनों का मोड है भाई, ध्यान रखना है कि 10 इनवर्स मोड ऑफ बी अपॉन ए। तो यहां से आप अल्फा फाइंड आउट कीजिए। अल्फा भी निकल गया, क्वाड्रेंट भी पता चल गया। अब स्टेप 3 आप देखिए, इसको ध्यान देखिए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अल्फा हो जाएगा आर्गुमेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा क्वाड्रेंट इसका आर्गुमेंट होगा। जो अल्फा आएगा उसको पाई से सबट्रैक्ट कर दीजिए अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसमें अल्फा माइनस पाई होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट इसमें आप सीधा माइनस अल्फा होगा। इसको याद रखिए। इसके बाद आर्ग्यूमेंट खत्म, आर्ग्यूमेंट बचता ही नहीं। उसके बाद अपन अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट का। बिफोर गोइंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, उसके पहले आप अपने कोई एक एग्जांपल लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई आपको गिवन रहेगा, किस तरीका से आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे। सपोज आपका z इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसमें बोल दिया जाए फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z। इसको आर्गुमेंट को डिनोट करते हैं ARG से, आर्गुमेंट ऑफ z। तो कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? सबसे पहला स्टेप क्या था कि क्वाड्रेंट पहचानिए, कौन सा क्वाड्रेंट है। तो इसमें बताइए ये क्या है, 1 माइनस √3। तो ये बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा, जल्दी बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में, यस आप सही सोचिए, फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या था कि अल्फा फाइंड आउट कीजिए। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 10 इनवर्स ऑफ मोड ऑफ बी बाय ए। ये बताइए 10 इनवर्स, यहाँ पे बी क्या है, माइनस √3 है, ठीक है, -2। ए क्या है, 1 है, और इसका जब मोड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ √3। 10 इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है भाई, π/3, ठीक है, π/3 ये आ गया। अब ये बताइए थर्ड स्टेप क्या था कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा
तो यहाँ पे क्या हो जाता है इसका आर्गुमेंट माइनस अल्फा। तो अल्फा जब π/3 है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो माइनस π/3 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको याद करने का एक तरीका इसमें बता दिया जाएगा भाई, जो लॉग पढ़ लिए होंगे उसको आसानी से याद हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, सपोज आपको पहला प्रॉपर्टी होता है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, ठीक है, और उसका कॉम्बिनेशन में आपको दोनों का प्रोडक्ट का आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। सपोज आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालना है, तो आप इसको किस तरीके से लिखिएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, कि Z1 का आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए और Z2 का आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए और दोनों का सम कर दीजिए, देन यू विल गेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2। ओके, सीधा आप प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ध्यान रखिए ना, लॉग ए भी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, वही चीज यहाँ पे है, वो याद रखने का तरीका है। ठीक है, और दूसरा है कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 निकालना है तो क्या लिखिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, मतलब Z1 का निकाल लीजिए, Z2 का निकाल लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, देन यू विल गेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। एंड थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z टू द पावर n, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर n आपको पावर गिवन है और उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो n को आगे लेकर चले आइए और z का आर्ग्यूमेंट निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। लॉग का यही प्रॉपर्टी होता था, जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई में आगे लेकर चले आइए। तो सेम चीज यहाँ भी हो रहा है, लेकिन सब में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि सारे में क्या करना है कि प्लस 2k पाई करते रखिए, क्योंकि 2 पाई के बाद वैल्यू क्या है, रिपीट करता रहता है, साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सब में प्लस 2k पाई करते चलिए। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार निकालना है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आपको आर्ग्यूमेंट पता करना है, तो आप माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल दीजिए और उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ conjugate of that complex number. Okay, now I will take an example of argument questions. ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि PYQ है। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो 1 प्लस आयोटा है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, और z1 का रिलेशन जो है z से इस तरीके के रिलेशन है कि z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा z बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन z बार इंटू 1 माइनस z प्लस 1 अपॉन z। एंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, देन फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 अपॉन पाई इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 का आर्ग्यूमेंट पता करना है। तो सबसे बड़ी चैलेंज काम क्या है कि सबसे पहले आपको z1 पता होना चाहिए। जब तक आपको z1 पता नहीं चलेगा, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि क्या रियल पार्ट है क्या इमेजिनरी पार्ट है, देन हाउ विल यू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड z1, व्हाट इज z1। उसके लिए अपने को इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा z बार। तो अभी मैंने आपको बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो जो कॉन्जुगेट होता है किस तरीका से निकालते हैं। आप जो है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए, आप जो है कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो अगर z 1 प्लस आयोटा है तो z बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, यस 1 माइनस आयोटा, और नीचे क्या है z बार, इसको भी 1 माइनस आयोटा लिख देंगे इंटू 1 माइनस, अब z क्या है 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन z, z क्या है
1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस आई स्क्वायर, इसको आप खुद से सिंप्लीफाई कीजिए भाई, सिंप्लीफाई खुद से कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है थोड़ा मजबूत होगा। ये बताइए यहाँ पे चैलेंज काम है, इसको किस तरीका से लिखेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, ठीक है। रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या मिलेगा, 1 माइनस आयोटा, और नीचे आपको मिलेगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सोचिए, इसका सिंप्लीफिकेशन खुद से कीजिए, उतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब ये बताइए, आयोटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। जब -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और +1, 2 प्लस आयोटा ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस नहीं, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई खुद से कीजिए भाई। जब इसको आप ओवरऑल कीजिएगा तो आपका लास्ट में निकल कर आता है 4 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, -1 - 3 आयोटा, ठीक है, ये आता है। अब ये बताइए कि यहाँ पे एक ऊपर एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, नीचे अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको Z1 अपॉन Z2 का आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है, तो किस तरीका से निकालने बोले थे कि आप आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 निकाल दीजिए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकाल दीजिए, यही बोले थे प्रॉपर्टी से। तो पहले आप ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल दीजिए, उसके बाद नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल दीजिए, जो आपको 3 स्टेप बताया गया, और दोनों आर्ग्यूमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन यू विल गेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। उसके बाद 12/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, I will discuss about the representation of complex number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्म होता है कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा फॉर्म होता है पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तीसरा फॉर्म होता है यूलर फॉर्म, एंड लास्ट फॉर्म होता है आपका वेक्टर फॉर्म। तो ये हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किस तरीका से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला फॉर्म होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म तो बहुत सिंपल है कि जो आपको गिवन है, जिस फॉर्म में आप ज़्यादातर देखते हैं वही कार्टेशियन फॉर्म में ही आप ज़्यादातर देखते हैं। सपोज आपको एक जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 3 + 4 आयोटा, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। और दूसरा फॉर्म होता है यूलर पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इसको किस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कहते हैं कि r × cos थीटा + I sin थीटा। यहाँ पे आपका r जो होता है दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस वे में, देन हाउ विल वी रिप्रेजेंट। तो r यहाँ पे क्या होगा, मॉड्यूलस उसका 5 होगा, तो 5 लिखिए, और cos थीटा, थीटा यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स b बाय और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 4/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। यस, ये cos 30 ये tan इनवर्स 4/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 का जो भी वैल्यू हो ये क्या हो जाएगा, 3 4 5, ये आपका हो जाएगा ये 57 डिग्री। तो यहाँ cos 57 डिग्री लिखिए, 53 डिग्री प्लस I sin 53 डिग्री। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबव कॉम्प्लेक्स नंबर इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म। अब नेक्स्ट फॉर्म आता है आपका यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म में क्या होता है, r × e⁻I थीटा। अब यहाँ पे ये देखिए कि इस दोनों को जब कंपेयर कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक और इसको यूलर फॉर्म को, देन यू विल फाइंड दैट r इज कॉमन इन बोथ, बट
ई इक्वल टू आई थीटा इक्वल टू अपन लिखते हैं कभी कॉस थीटा इक्वल टू एक यूलर आइडेंटिटी होता है, उसमें लिखते हैं ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसमें ध्यान से सुनिए, जब बहुत सारे टीचर को बोला जाता है कि आप इसको प्रूव करके दिखाइए कि ई टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई आयोटा साइन थीटा, तो आपको बोलते हैं कि अभी आपकी बस की बात नहीं है, इसके लिए आपको हायर एजुकेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई। आप लिमिट में ये बताइए एक्सपेंशन पढ़े होंगे, यस, ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन पढ़े होंगे, साइन एक्स का एक्सपेंशन पढ़े होंगे, कॉस एक्स का एक्सपेंशन। आप जो है क्या कीजिए, एलएचएस को लीजिए। एलएचएस आपका क्या है, ई टू दी पावर आई थीटा है। आप जहां ई पर पावर एक्स का एक्सपेंशन पढ़े तो एक्स की जगह आई थीटा है, आयोटा थीटा है। आप उस एक्सपेंशन में ई पर पावर एक्स का जो भी एक्सपेंशन आप पढ़े, जहां पर आपका एक्स है वहां आयोटा थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है, आयोटा थीटा पुट कर दीजिएगा, आपका एलएचएस आ जाएगा। ठीक, अब जो है इधर आइएगा आरएचएस में। आरएचएस में जब आइएगा तो पहले कॉस थीटा का एक्सपेंशन लिखिएगा, फिर साइन थीटा का एक्सपेंशन जब लिखिएगा तो साइन थीटा के सारे एक्सपेंशन के टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई करते ले जाइएगा। उसके बाद इधर आपको कुछ आरएचएस मिल जाएगा। अब दोनों को देखिएगा, दोनों आपका इक्वल आएगा। तो इस तरीका से इसका प्रूफ हो जाता है। तो टीचर बोलते हैं नहीं, आपके बस की बात नहीं यार, बिल्कुल नहीं। आपका एक्सपेंशन का अगर नॉलेज है देन यू विल इजिली प्रूव दिस यूलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, अब लास्ट रिप्रेजेंटेशन देखिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कि आई कैप प्लस जे कैप लिख दीजिए सीधा। जहां पे आपका रियल पार्ट है उसमें आई लगा दीजिए, और जहां इमेजिनरी पार्ट है उसमें आप जे लगा दीजिए। जैसे ये जेड इक्वल टू 3 + 4 आयोटा है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मतलब रियल पार्ट के साथ आई लगा दीजिए और इमेजिनरी पार्ट के साथ जे कैप लगा दीजिए, एंड यू विल गेट द वेक्टर फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, दैट इज डी मोवर्स थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक एंड वेरी डरावना टॉपिक। बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं, डी मोवर्स थ्योरम्स, बट इट इज वेरी इजी। इसमें 2 स्टेटमेंट होता है, दोनों स्टेटमेंट आपको बता दिया जाएगा कैसे आया है। बिल्कुल पता नहीं चलता है भाई, पूरा जेईई का तैयारी कर रखा होता है लेकिन आज तक पता नहीं चलता है कि कैसे डी मोवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट 2 आया था। लेकिन अपन उसको आसानी से डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक आप हेडिंग डालिए, डी मोवर्स थ्योरम। डी मोवर्स थ्योरम, डी मोवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट 1 आप देखिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है और उस पे अगर आपको होल पावर n गिवन है, ठीक है, अगर आपको होल पावर n गिवन है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या लिखते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। अब आपको नहीं पता चल रहा होगा कि किस तरीका से इसको मैं लिख दिया। ठीक है, इसका भी प्रूफ बहुत इजीली है, आप इसको देख सकते हैं। ये बताइए मेरे भाई कि अभी लास्ट टॉपिक आपको मैं पढ़ाया था यूलर्स फॉर्मूला, तो उसमें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिखा था, e टू द पावर आई थीटा। ठीक है, आप यहाँ पे भी उस तरीका से लिखिए उसको, e टू द पावर आई थीटा, इसको लिख दिए e टू द पावर आई थीटा। इस पे पावर क्या है, n है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, e टू द पावर आई एन थीटा। मीन्स अब जहां पे पहले थीटा नजर आ रहा था वहां पे अब आपको एन थीटा नजर आ रहा है, इसलिए मैंने थीटा को एन थीटा से रिप्लेस किया। आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट 2 इसका। स्टेटमेंट 2 क्या है कि यहाँ पे जो पावर था वो कोई इंटीजर था। ठीक है, और इसमें जो अब सेकेंड स्टेटमेंट में कोई आपका रेशनल पावर होता है। सपोज आपको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर p/q गिवन है। ठीक है, इसको भी उसी तरीका से आप प्रूव कीजिए।
किस तरीका से प्रूव करेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ इसको क्या लिखूंगा, 2p थीटा, नहीं इसको क्या लिखेंगे 2p ये पहले इसको ये बताइए, इसका पहले आप इसका प्रूफ देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे e टू द पावर आयोटा थीटा, इस पे क्या है पावर p अपॉन q है, ठीक है लिख दीजिए। अब ये बताइए इसको क्या लिखेंगे e टू द पावर आयोटा p थीटा अपॉन q, यही लिखेंगे। इसका मतलब जहां पे थीटा है उसको रिप्लेस कीजिए p थीटा अपॉन q से। इट मीन्स we कैन राइट cos p थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन p थीटा अपॉन q, इस तरीका से लिखेंगे, यही लिखेंगे। लेकिन आप जो है इसको इस तरीका से लिखिएगा, लेकिन आप एक चीज बताइए कि हम p थीटा को इसको इस तरीके, देखिए ये चीज लिखने का तरीका, लेकिन लिखा किस तरीका से रहता है, cos p थीटा प्लस 2 के पाई, जो किताबों में लिखा रहता है, अपॉन q प्लस आयोटा साइन p थीटा प्लस 2 के पाई अपॉन q, इस तरीका से लिखा रहता। तो यहाँ पे आप 2 के पाई ऐड भी कर दीजिएगा तो क्या होगा, उसके बाद फिर से वही आर्गुमेंट रिपीट करते रहता है साइकिल, इसलिए यहाँ पे 2 के पाई यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट मार्क चीज कि k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, k का वैल्यू आप 0 से स्टार्ट कीजिएगा 1 to अप टू q माइनस 1 तक ही लीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। k का वैल्यू 0 से आप q माइनस 1 तक आपको लेना है, उससे आगे आपको नहीं लेना, ठीक है। आई होप आपको डी मोवर्स थ्योरम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और ये शायद आपको सेकेंड लास्ट टॉपिक ही होगा, क्यूब रूट ऑफ एंड यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, भर भर के सवाल आते हैं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कहाँ यूज करेंगे कहाँ नहीं यूज करेंगे, एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि आपको कोई एक क्यूब रूट दिया है, सपोज आपको z इक्वल टू 1 पावर 1/3, तो इसको क्या लिखिएगा z क्यूब इक्वल टू 1। अब इसका पावर जब 3 है, इसका मतलब इसका 3 रियल रूट निकल कर आएगा, यस 3 रियल रूट निकल कर आएगा। लेकिन अभी तक तो आपको पता था एक ही रूट होता है और एक ही चीज सेटिस्फाई करेगा जो कि 1 है, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसका 3 रूट आता है। वो 3 रूट क्या क्या होता है, एक 1 होता है, दूसरा ओमेगा होता है, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 को किस तरीका से लिखते हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, यस। ओमेगा को क्या लिखेंगे, -12 प्लस √3/2 आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर को -12 माइनस √3/2 आयोटा, इस तरीका से लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको एक तरीका बता देते हैं, ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिविटी थोड़ा भरना है भाई, ये पॉजिटिव नहीं होके निगेटिव हो जाएगा, -12 माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है ये चीज। अब जो है इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर आइए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी लिखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यूज किस तरीका से इसको करते हैं ट्यूशन में कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, दैट्स इट। इस तरीके से इसको याद रखिए। और सेकेंड प्रॉपर्टी इसका होता है कि अगर 1 प्लस ओमेगा पर पावर r प्लस ओमेगा पे पावर 2r हो, तो इसका आंसर 2 केस में आपको निकालना होगा। एक केस में आपका 0 होगा, और 0 कब होगा,
जब ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो, r जो है अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो ये 0 होगा। अगर r जो है मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका आंसर 3 निकल कर आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टी के साथ ये चीज खत्म होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक आपका कोई PYQ है, nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। आप इसको पहले अटेम्प्ट खुद से कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए कि लेट PQ बिलोंग्स टू रियल नंबर। PQ कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, यस डिक्लेयर है, और वो रियल नंबर का पार्ट है। तो यहाँ पे है कि 1 माइनस रूट 3 आयोटा पर होल पावर 200 इक्वल टू 2 पर पावर 199 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू। आयोटा ये आपको डिफाइंड है कि आयोटा जो है रूट अंडर -1 है, और आपको बताना है कि देन p प्लस क्यू स्क्वायर एंड p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है जिसका ये वाला और ये वाला रूट हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, यस क्या कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरीका से लिखते हैं, यस। तो सबसे पहले आप इसको फाइंड आउट कीजिए, इसको फाइंड आउट कीजिए, दोनों का सम कर दीजिएगा, इंटू एक्स कर दीजिएगा, यहाँ प्रोडक्ट कर दीजिएगा, और इस तरीका से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। बिफोर गोइंग ऑन दैट, चैलेंज क्या है कि इसका वैल्यू पता करना, p और q का वैल्यू पता करना। तो p और q का वैल्यू कैसे पता करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे आपको 1 माइनस रूट 3 आयोटा दिख रहा है, तो ये बताइए अभी जब ओमेगा की बात कर रहे थे तो ओमेगा में आपको क्या दिख रहा था, 1/2 माइनस रूट 3/2। तो यहाँ पे भी अपन वो बनाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीका से इसको बनाएंगे। तो अगर अपने को 1/2 बनाना है तो 1/2 से इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यस 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन क्या 2 से डिवाइड करना सफिशिएंट है, नहीं, 2 टू द पावर 200 से डिवाइड करना होगा। जब 2 टू द पावर 200 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टू द पावर 200 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, यस 2 टू द पावर 200 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, कर दिए। अब जो है ये तो एज इट इज लिख देते हैं 200। अब इक्वल टू क्या है, 2 टू द पावर 199 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू, ठीक है। अब ये बताइए इसको किस तरीका से लिखेंगे, ये इस पे भी पावर 200, इस पे भी पावर 200। अब ये दोनों पावर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 टू द पावर 200 लिख देंगे, इक्वल टू 2 टू द पावर 199 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको आप इधर लेकर चले आइए, ठीक है। तो इधर जब लेकर आइएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा पर पावर 200 इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, ये लिखेंगे, यस इसको ये लिखेंगे। अब ये क्या है मेरे भाई, जल्दी बताइए, ये वाला आपका पार्ट ओमेगा है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, ओमेगा टू द पावर 200, ठीक है, इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, ये लिखिएगा। अब ये बताइए, मैं आपको लगता है एक प्रॉपर्टी नहीं बताया था, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जब ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है तो ओमेगा टू, इसको किस तरीका से लिख सकते हैं, ओमेगा पर पावर 200 को इस तरीका से लिख सकते हैं, इसका कोई मल्टीपल इसका जो नज़दीक हो, ये क्या हो सकता है, 200 से इसको डिवाइड कीजिए तो 3 6 18 2 6, तो यहाँ पे आपका एक पावर आ जाएगा इसका, इसको इस तरीका से आप जो है लिख सकते हैं, ये 1, इसको लिखिएगा 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्यों नहीं। लेकिन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको ओमेगा क्यू इंटू
66 लिख सकते हैं इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस तरीका से लिखेंगे, यस इस तरीका से लिखेंगे और ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा, 1 पर पावर 66 1 हो जाएगा। इट मीन्स ओवरऑल ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब इट मीन्स बी कैन राइट 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस आयोटा पी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे, 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू अभी आपको मैंने बताया था कि -1/2 -√3/2 आयोटा होता है। ठीक है, इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यों लिखेंगे, यस ये लिखेंगे। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -1 आ जाएगा, ये -√3 आयोटा आ जाएगा इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। अब दोनों का कंपेयर कीजिए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर LHS का भी और RHS का भी। Then you will get on comparison P equal to -1 and Q equal to -√3। ओके, ये आपका P और Q का वैल्यू आ गया। यहाँ से आप पता कीजिए कि इसका वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगा, जो भी आएगा फाइंड आउट कर लीजिएगा, इसको भी और आप फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, देन यू विल गेट the final answer of this question. And now I will talk about the next topic, that is nth root of unity. Now I will talk about the last topic, nth root of unity. तो हेडिंग डालिए nth root of unity। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो सपोज आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उस पे पावर n, z पर पावर n इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब ये बताइए कि इस z का कितना रूट हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस z का n-1 रियल रूट होगा। वो कौन कौन सा रियल रूट होगा, वो रियल रूट होगा 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पे पावर 4 एंड इस तरीके से कब तक चलता जाएगा, अल्फा पर पावर n-1 तक चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि अल्फा इज ए न्यू वेरिएबल और अल्फा आपको पता भी नहीं है कि अल्फा क्या है। सो मैं बताता हूं कि अल्फा आपका e⁻ आयोटा इंटू 2π/n होता है। ठीक है, ये अल्फा का वैल्यू इस तरीका से आपको फाइंड आउट करना एंड यू विल गेट ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज z⁻n इक्वल टू 1। And now I will talk about the properties of nth root of unity। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि जितना भी इसका सम होगा, जितने भी रूट्स हैं उसके जो सम होंगे, सम ऑफ ऑल द रूट्स विल इक्वल टू 0। इसका रूट क्या क्या है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू प्लस अल्फा के पावर n-1 तक जाएंगे, तो इसका सम जो है 0 निकल कर आएगा। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है कि 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब अप टू अल्फा पे पावर 1 n-1। तो इसका दो केस बनता है कि ये जो है 1 होगा कब, जब n क्या हो, आपका ओड होगा, इफ n इज ओड। अगर n इवन है तो ये प्रोडक्ट जो है ये -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, n इज इवन, यहाँ सही से लिख लीजिए। अगर n इवन है तो प्रोडक्ट -1 होगा, अगर n ओड है तो प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। अब लास्ट टॉपिक आपका बचा होगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये टॉपिक डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कोऑर्डिनेट ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, अगर आपको सर्कल नहीं आता है, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत कम नॉलेज है और कॉम्प्लेक्स नंबर का आप ज्योमेट्रिकल पार्ट देख रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। मैं आपको एक सीधा बता देता हूं कि जब भी आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिखे और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट अच्छा है, तो आपको बस एक मंत्र याद रखना है, क्या कि जहां भी z दिखे सीधा उसको x प्लस आयोटा y आप एज्यूम कीजिए, अब उससे आपको हर इक्वेशन मिलेगा। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का पता है,
उससे उसका भी यहाँ से सीधा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लीजिएगा। जहां भी आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिखे वहां z को x प्लस आयोटा वाई आप सपोज कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आए। उसके लिए आपको ये चीज और पता होना चाहिए, कोई भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको आप आर्गन प्लेन पे किस तरीका से रिप्रेजेंट कीजिएगा वो चीज आपको आना चाहिए। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो आपको डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स देता है। कोई भी एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारा पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए और z को x प्लस आयोटा वाई से आप रिप्लेस कीजिए, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको खुद उस पर प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके वो वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका कोऑर्डिनेट अच्छा है तो ज्योमेट्री बिल्कुल अच्छा होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप रोकता हूँ और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जेईई मेन के पैटर्न में जो चेंज हुआ वो कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और अपना प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। आपको एडवांस में जरूर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अब ये चीज मत कीजिए कि ये चैप्टर छोड़कर जाएंगे 10 में ये 5 करेंगे, वो नहीं। 5 है, 5 कंपलसरी है, जितना आपसे हो सकता है कीजिएगा। एडवांस में वो टॉपिक आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू, बाय बाय एंड